लेट्स गो देन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल्स। तो इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साइडल, एक होते हैं स्टैटिक। साइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार देंगे, स्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक देंगे। तो साइडल में जो होते हैं ना वो ड्रग्स होते बेवफा, BE से बीटा लैक्टम, बेव व से वैंकोमाइसिन, F से फ्लोरोक्विनोन, A से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये सारे ये जो चार ड्रग्स है, ये चार ड्रग्स क्या है, साइडल एंटी माइक्रोबियल है। और बाकी के जितने भी एंटी माइक्रोबियल है सारे क्या है, स्टैटिक। तो ये एक बेस था जो कि बहुत ज़रूरी था जानना। अब इसके बाद में अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे। तो देखो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरिया में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो इसमें जो ड्रग्स है उसमें आ जाते हैं बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स क्या है, एक तरह का सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो बीटा लैक्टम का ही एक फर्स्ट बीटा लैक्टम जो फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल जो हमारे एडवर्ड जेनर ने निकाला उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। तो जो फर्स्ट था तो उसके अगेंस्ट ना बहुत सारे ये थे कि वो वाइड रेंज उसका कवर नहीं था, नैरो स्पेक्ट्रम था बहुत, तो हमने उसको वाइड स्पेक्ट्रम कर दिया। हाँ, फिर उससे शॉर्ट एक्टिंग से हमने उसे लॉन्ग एक्टिंग में बदल दिया। फिर ऐसे फिर बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया तो हमने उसको एंटी रेजिस्टेंट बना दिया दवा को, हमारे पेनिसिलिन को। तो पेनिसिलिन के इतने सारे मॉडिफिकेशन होते गए, हाँ, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, फिर अमोक्सिसिलिन, हाँ, फिर उसके साथ में क्लेवुलोनिक एसिड ऐड कर दिया। बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए पेनिसिलिन के साथ में। तो देखो पेनिसिलिन का एंड में हमको क्या इम्पोर्टेंट है कि इस एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ मैंने यूज़ लिखा है पेनिसिलिन जी के इंडिकेशंस क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ड्रग इन लास्ट मैन, LAST लास्ट मैन, MAN मैन। सो L से लिस्टेरिया में एम्पिसिलिन जो कि एक तरह का क्या है, पेनिसिलिन ही है। फिर A से एक्टिनोमाइसिस, S से सिफिलिस सबको पता है, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, हाँ, 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलर फॉर अर्ली एंड लेटेंट सिफिलिस, फॉर अर्ली लेटेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस के लिए 1 इंजेक्शन देना होता है। फॉर लेट लेटेंट एंड टर्शरी सिफिलिस के लिए 3 इंजेक्शन देने होते हैं। ओके, फिर LAS हो गया, T से टिटेनस, M से मेनिंगोकोकस, AN से एंथ्रेक्स। तो लास्ट में से हमने याद कर लिया पेनिसिलिन जी के इंडिकेशंस। अब नेक्स्ट क्या है, सीफेलोस्पोरिन्स मतलब बहुत ही मेजर यूज़ में आते हैं। सो इसके 5 जनरेशन है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट जनरेशन है वो सारे के सारे ड्रग स्टार्ट होते सीफा से, सीफा। उसमें से जो सीफाजोलिन इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफिलैक्सिस बिफोर सर्जरी से आधे घंटे पहले जो एंटीबायोटिक देते पेशेंट को ताकि उसे इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सीफाजोलिन। अब देखो सेकेंड जनरेशन आ गए, मैंने क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन में सारे सीफा से है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में एक ड्रग वो भी सीफा से। तो एक एक्सेप्शन है, सेकेंड जनरेशन में ही सिर्फ एक्सेप्शन है, और तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन लोग का एकदम मस्त अच्छे से आराम से चल रहा है। तो देखो एक सीफा क्लोर है जो सेकेंड जनरेशन का है लेकिन नाम उसका सीफा से स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीफरोक्साइम, फिर सीफोमेंडोल। तो हो गए सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का क्या सीन है, थर्ड जनरेशन के सारे ड्रग एंड होते हैं IM से, नहीं तो ONE, नहीं तो TEN। एग्जाम्पल सिफेक्जिम, सेफ्टिजोक्सिन, फिर सेफ्टाजिडिम, फिर
सेफ्टिब्यूटिन, TIME, सेफ्टिब्यूटिन, फिर सेफ्ट्रियाक्सोन ONE, फिर सीफोपिराजोन ONE। देखो ONE से एंड हो रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन देखो सेकंड में IME वाला, IME वाले कहाँ पे होने चाहिए थे, थर्ड में। एक IME यहाँ भी चला गया, कौन सा, सिफोरोक्साइन। तो एक सेकंड वाले में एक फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग है, एक थर्ड जनरेशन वाला ड्रग है, खत्म। अब इसमें जो सीफापीराजोन है ना, सीफोपीराजोन, इसको भूलना नहीं है। कौन सा, सीफोपीराजोन। क्यों, इसको पीरा है ना, अलग से पीड़ा है इसको, तो इसको भूलना नहीं है। फोर्थ जनरेशन में कौन सा है, पाई आता है बीच में, कौन सा, सिफिपाइमेन, सिफपायरोम, सिफिपाइमेन, सिफपायरोम, सिर्फ पाई याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा है, रोल याद रखना है, कौन सा, सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टिबिप्रोल, सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टिबिप्रोल। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन एंड सेफोपेराजोन, सेफ्ट्रैक्सोन एंड सेफोपेराजोन एंड हाँ, सेफ्ट्रैक्सोन सेफोपेराजोन दे आर सिक्रेटेड इन बाइल, ये बाइल में सिक्रेट होते हैं। तो यदि कोई भी दवा बाइल में सिक्रेट होगी तो सीधी सी बात है वो रीनल डिजीज कॉज नहीं करेगी, तो रीनल डिजीज में ये सेफ है। कौन से, सेफ्ट्रैक्सोन एंड सेफोपेराजोन आर सेफ इन रीनल डिजीज। फिर नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, कौन से, सिफिपाइमेन, सेफपायरोम, सेफिपाइमेन, सेफपायरोम एंड वन मोर सेफ्टाजिडिम, ये और एक और सेफोपिराजोन। ये चारों दवा दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एंड मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास इज सिफोपिराजोन। देखो मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास। तो एग्ज़ाम में यदि जैसे 4 सिफेलोस्पोरिन दे दिए, सिफिपायरोम, फिर सेफ्ट्रैक्सोन, सिफोपिराजोन, तो यदि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर क्या मार्क करना है, सिफोपिराजोन। क्योंकि अब देखो इसकी बहुत खास क्वालिटी है इसके पास, क्या क्या है, सिफोपिराजोन क्या होता है, सिक्रेटेड इन बाइल, सेफ इन रीनल डिजीज, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास एंड शो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो सब कुछ करता है भाई ये, तो इसके लिए यही क्वेश्चन का आंसर भी होता है। नेक्स्ट इज कार्बिपेनम। कार्बिपेनम का क्या होता है, कार्बिपेनम का एक एग्जांपल है इमीपेनम। इमीपेनम हमने दिया, हाँ बहुत ही इफेक्टिव था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनेरोब सबको मार रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, इमीपेनम जाके किडनी में डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि किडनी के पास में डायहाइड्रोपेप्टाइडेज एक एंजाइम था जो कि इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा था, इनएक्टिवेट कर दे रहा था। तो हमने क्या किया, डायहाइड्रोपेप्टाइडेज इनिबिटर एक दे दिया जिसका नाम क्या है, सिलास्टेटिन। तो इमीपेनम, सिलास्टेटिन दोनों दे दिया, इट इनिबिट्स द एंजाइम। सिलास्टेटिन क्या करता था, डायहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनिबिट कर देता था। तो अब क्या होने लगा, ये बहुत अच्छे से मारने लगा सारे बैक्टीरियाज को, लेकिन फिर साइड इफेक्ट इसके आगे क्या, सीजर्स करने लगा। फिर साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो इमीपेनम के छोटे भाई लोग को बुला दिया, कौन से, मीरोपेनम, इट्रापेनम, डोरीपेनम, है ना, फेरोपेनम। तो मीरोपेनम, इट्रापेनम, इन लोग को बुलाया और इन लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर सिलास्टेटिन, मतलब सिलास्टेटिन की ज़रूरत नहीं है, ये लोग डायहाइड्रोपेप्टाइडेज से ब्रेक ही नहीं होते, डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं, और शीजर्स भी कम कर दिए। इसका साइड इफेक्ट क्या था इमीपेनम का, शीजर था, इसने शीजर भी कम कर दिया, कौन से, मीरो इट्रा वालों ने। सो कैन बी गिवन ओरली, ओरली कौन सा दे सकते, फेरोपेनम, फेरोपेनम ओरली भी दे सकते। तो काफ़ी अच्छी ड्रग्स निकल गई है। नेक्स्ट आर मोनोबैक्टम। देखो बीटा लैक्टेंस में जितने भी दवा है सारे क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, एलर्जी शो कर सकते। लेकिन ये जो मोनोबैक्टम है यही एक ऐसा दवा है पूरे इन लोग के आसपास जो कि एलर्जी शो नहीं करता। तो ये सारे मिलके इसके पास आके क्या बोलते हैं, भाई तेरा नाम क्या है, तू तो एलर्जी भी शो नहीं करता। तो ये बोलता है, हाँ वो सारे ग्रुप वाले बीटा लैक्टम के आके इसको बोलते हैं, ए जी तेरा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम एजीथेरो नाम है, एजीथ्रियोनेम, एजीथ्रियोनेम। और ये क्या करता है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी, क्रॉस एलर्जी नहीं करता। फिर नेक्स्ट स्टेप ना क्या है, वेंकोमाइसिन, से वेंकोमाइसिन। तो ये भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है एक तरह का। वेंकोमाइसिन क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, गिवन आईवी, रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, नेफ्रो एंड ऑटोटॉक्सिक होता है, किडनी और कान के लिए टॉक्सिक होता है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास, सूडोमोनास के अगेंस्ट वेंकोमाइसिन इज नॉट इफेक्टिव, ये याद रखना है। इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA, मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफ, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वेंकोमाइसिन।
इट वॉज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस पढ़ा है क्या? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल है ना, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल करता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस था, लेकिन अब क्या है? अब नहीं है। अब कौन है? बट नाउ ड्रग ऑफ चॉइस इज फिडॉक्सीमाइसिन। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर खत्म होते, इतना याद रखना है, बेयर मिनिमम इतना ही है, क्वेश्चन बन जाएंगे इतने में से। नेक्स्ट है अपना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में एक निमोनिक है अपने पास, बाइंड एट 30S राइबोसोम। अब देखो प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन से होते हैं? 30S एंड 50S। तो 30S राइबोसोम पे बाइंड करने वाले जो ड्रग है वो क्या है? एट AT, बाइंड एट 30S राइबोसोम। ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टी से टेट्रासाइक्लिन। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड कुछ याद आ रहा है? इट इज अ साइडल ड्रग, बे व फा, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड, देखो अमाइनोग्लाइकोसाइड। और नेक्स्ट टी से क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बचपन से खाते हुए आ रहे है ना, तो पहले अमाइनोग्लाइकोसाइड देखते। अमाइनोग्लाइकोसाइड इसके एग्जांपल क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन से एंड हो रहे हैं सारे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गेंटामाइसिन, अमीकासिन, कानामाइसिन, तो ये हो गए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। कैसे? साइडल ड्रग्स, बेवफा देख लिया हम लोग ने, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, इंजेक्टेबल, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, और करता क्या है? नेफ्रोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड करता है, मतलब बहुत खतरनाक दवा है। हाँ, हम लोग रशिया में जब रस्कस बोलते थे उसमें भी अमाइनोग्लिकोसिड होता था, ओचिन प्लाकोइलेकार्स, तो है ना, तो ये नहीं यूज़ करने का, इतना खास नहीं है, बहुत साइड इफेक्ट ज़्यादा है यार। हाँ, नेक्स्ट क्या है? टेट्रासाइक्लिन, बचपन से खा रहे, कौन सी? डॉक्सीसाइक्लिन, डेमेग्लोसाइक्लिन, हाँ, मिनोसाइक्लिन, ये सब तो खाते खाते पीते, खाना ही, मतलब खाना ही समझ लो ऐसे ही बोला। तो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्या है? स्टैटिक है, बेवफा में तो आता नहीं है, तो स्टैटिक हो गया। इसके साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट क्या है? कपिल देव को दे नहीं सकते थे, कपिल देव को दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सीन ऐसा है कि कपिल देव जब ट्रैक्टर चलाने जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन मिले तो ट्रैक्टर, तो क्या होता है? उनके किडनी और लीवर, ट्रैक्टर इतना ज़ोर से हिलता है कि किडनी और लीवर फेल हो जाते हैं। किडनी और लीवर तो ट्रैक्टर के हिलने से फेल होते ही है, साथ साथ उनके दांत भी गिर जाते हैं और हड्डियाँ भी टूट जाती है। तो क्या होता है? किडनी फेलियर करता है, लीवर फेलियर, डेंटिशन मतलब दांत के भी एल लगा देता है, और बोन भी तोड़ देता है, बोन की भी प्रॉब्लम कर देता है। और क्या करता है? एंड इट ऑल्सो कॉजेस डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस ये साइड इफेक्ट है इसका, याद रखना। और यदि एक्सपायर हो गया टेट्रासाइक्लिन और फिर भी किसी ने खा लिया बच्ची, तो क्या हो जाएगा? फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम, फैंकोनी सिंड्रोम ही शायद से वो करता है ना अपना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1, हाँ, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1। ठीक है, अब यूजेस भी देख लेते भाई, इतना साइड इफेक्ट देख लिया तो यूजेस थोड़ा सा बता दो। तो गोगा सर बोलते हैं कि टेट्रासाइक्लिन के जो यूजेस है ना, कपिल देव को तो नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन इसके जो कुछ अच्छे इफेक्ट है वो श्रीलंकन को दे सकते। तो देखो ये क्या करता था? डायबिटीज़ इंसिपिडस कर रहा था, यदि किसी को SIADH हो जाएगा तो दे देंगे। SIADH में क्या होता है? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ADH, और ADH जब ज़्यादा बढ़ेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा बनेगा, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, मतलब ADH कम करेगा, कम बनाएगा। तो देखो हो गया ना, ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं कि नहीं टेट्रासाइक्लिन SIADH के लिए? यस। फिर R से रिकेट्सिया, फिर रिकेट्सिया के बाद में राइनोस्क्लेरोमा, याद है? वुडी नोज, उसमें भी हम लोग देते थे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के साथ में एक और दवा याद हो उसमें ऐड होती थी। फिर लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, अपनी वो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है ना, सिफिलिस, अपना शंकरॉइड, शंकर विंकर, उन लोग के साथ में आती है। फिर AN से अटिपिकल निमोनिया में भी यूज़ होता है। फिर K से कॉलेरा में भी यूज़ होता है, A से एमेबियासिस में। तो ये सारे इसके यूज़ हो गए टेट्रासाइक्लिन के। नेक्स्ट, सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी। कौन से एंटीबायोटिक सेफ होते हैं? तो इसमें होते हैं PCM, P से पेनिसिलिन, C से सिफलोस्पोरिन, M से मैक्रोलाइड्स। ओके, ये नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा। फिर अपना आते हैं मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स भी बहुत, मतलब बचपन से ही इसको बोले जा रहे, खा नहीं रहे, इसको बोल रहे हम लोग, कुछ नहीं आता तो, है ना, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कुछ तो बोल ही देते हैं एरिथ्रोमाइसिन। इसके एग्जांपल क्या है? एरिथ्रोमाइसिन
हाँ, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अजीथ्रोमाइसिन, ये सारे क्या है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स क्या होंगे, साइडल होंगे क्या, नहीं होंगे क्योंकि बेवफा में नहीं आते, तो स्टैटिक हो गए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लैप, CLAP। सी से शेंकरॉइड, शेंकरॉइड याद है, शेंकरॉइड बहुत पेनफुल होता था तो बोलता ना एजी तेरो नाम एजी, तो एजिथ्रोमाइसिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। तो शेंकरॉइड। फिर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, सी से कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एल से लिग्यूनेला। पेनिसिलिन में एल से क्या था, लिस्टीरिया था, लिस्टीरिया था, यस लिस्टीरिया था। यहाँ पे लेग्यूनेला है। अटिपिकल निमोनिया, अटिपिकल निमोनिया में भी इसको यूज़ करते। और अटिपिकल निमोनिया में क्या यूज़ कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अटिपिकल निमोनिया कौन, टेट्रासाइक्लिन, इसको भी यूज़ करते हम लोग, मैक्रोलाइड्स को भी यूज़ करते। फिर अटिपिकल निमोनिया हो गया। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा में तो पता है सेफ स्ट्रैटेजी, उसमें SAFE, ए से क्या है एंटीबायोटिक, कौन सा, अजीथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट पी से पर्टूसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंकोसामाइड, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस रीड मार देता हूँ। लिंकोसामाइड ऑल्सो नोन एज क्लिंडामाइसिन, सिक्रेटेड इन बाइल, सेफ इन रीनल डिजीज, causes pseudomembranous colitis, causes, okay, useful against anaerobes and drug of choice for lung abscess and brain abscess, okay, done। फिर एंटी मेटाबॉलिक एंड क्विनोलॉन्स, ये कुछ नए एंटीबायोटिक्स है, तो इसका एग्जांपल है, इसमें आते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये क्या है, साइडल है कि स्टैटिक है, साइडल है ना, बेवफा, एफ से फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये क्या करता है, डीएनए गायरेज इनिबिटर, इट इज़ अ डीएनए गायरेज इनिबिटर। एग्जांपल क्या है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन। तो देखो नॉरफ्लॉक्सासिन, तो नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हम कहाँ पे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते। इट इज़ फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करता है, डीएनए गायरेज इनिबिटर है, इनिबिट्स द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट ही नहीं करने देगा बैक्टीरिया को। सो इट्स यूजेस क्या है, गिवन ओरली, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एंड दे आर साइडल। क्यों, क्योंकि एफ से बेवफा में एफ से फ्लोरोक्विनोलॉन्स। साइड इफेक्ट क्या है, हाँ साइड इफेक्ट इसके इंपॉर्टेंट है, देखो साइड इफेक्ट है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, बच्चों में और माँ जो प्रेग्नेंट औरत है उनमें नहीं देना। क्यों, बिकॉज इट कॉजेज कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज, कार्टिलेज एंड टेंडन को डैमेज करता है। और अपने पीछे जो एक ड्रग थे, है ना, कपिल देव वाले टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करते थे, बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। वाई, क्योंकि ये डेंटिशन एंड बोन तोड़ देते थे, दांत और हड्डी दोनों तोड़ते थे बच्चों में, तो बच्चों में नहीं देना है। और यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलॉन्स किस क्या क्या तोड़ता है, कार्टिलेज तोड़ता है, टेंडन तोड़ता है, तो फिर से बच्चों में मत दो भाई। ये साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन है PYQs। फिर और क्या साइड इफेक्ट है, सीजर्स एंड रीनल फेलियर, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को याद कर लेना है। माइकोप्लाज्म क्या करता है, माइकोप्लाज्म अटिपिकल निमोनिया करवाता है। अटिपिकल निमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन देते तो अटिपिकल निमोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, है ना। MRSA में देखा था हमने, वैंकोमाइसिन हो गया। और बाकी के रट लेना है। ट्यूबरक्लोसिस पे आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ट्यूबरक्लोसिस में HRZE, है ना, H से आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरेंजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटॉल, ये 4 ड्रग तो सबके मुंह पे रहते। तो आइसोनियाजिड क्या करता है, डिनोट इसको H से करते हैं। आइसोनियाजिड काम कैसे करता है, एक्चुअल में आइसोनियाजिड जो है इनएक्टिव ड्रग है। बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम के पास में कैटलेज परऑक्सीडेज, CATG करके एक एंजाइम होता है जो किसके पास होता है, बैक्टीरिया के पास में होता है। वो इस इनएक्टिव आइसोनियाजिड को क्या कर देता है, एक्टिव आइसोनियाजिड में बदल देता है। एंड दिस एक्टिव आइसोनियाजिड क्या करता है, इनिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, मतलब बैक्टीरिया ने उड़ता हुआ तीर ले लिया खुद पे। अब क्या हो गया, इसको माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस इनिबिट कर दिया, तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या, बैक्टीरिया डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये हो गया आइसोनियाजिड का काम। क्या, आइसोनियाजिड इनिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। अब देखो कुछ साइड इफेक्ट क्या है आइसोनियाजिड के, INH आइसोनियाजिड। आई से आइसोनियाजिड क्या करता है, N से पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड H से हेपेटोटॉक्सिक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों करता है, क्योंकि इट
डिक्रीजेस विटामिन B6 लेवल इन बॉडी। तो इसके साथ में आइसोनियाजिड के साथ में हमें पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंट साथ में चलाना होता है, नहीं तो फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। साइड इफेक्ट क्या है? इट इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर नहीं, एंजाइम इंड्यूसर। तो क्या होता है इसके लिए? यदि किसी पेशेंट को वार्फरिन या ओसीपी पे है तो उसके वार्फरिन शुड बी रिप्लेस बाय हिपेरिन एंड ओसीपी शुड बी रिप्लेस बाय अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इसका एक तगड़ा सा पॉइंट है। फिर पायरेंजिनामाइड यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। इथम्ब्यूटल क्या करता है? इट इज़ अ स्टैटिक ड्रग और सारे साइडल है। इथम्ब्यूटल क्या है? एक तरह का स्टैटिक मतलब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मारता नहीं है, रोक देता है बस। ये कॉज क्या करता है? साइड इफेक्ट इसके क्या है? ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस। ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस कौन करता है? इथम्ब्यूटॉल। फिर ये चारों हो गए अपने ऊपर के फर्स्ट लाइन ड्रग। नेक्स्ट सेकंड लाइन ड्रग्स आर फ्लोरोक्विनोलोन्स के एग्जांपल पीछे पड़े हैं अपने, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, विक्सासिन, ये सारे थे। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, तो ये हो गए अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स लिनेसोलाइड, साइक्लोसिरिन एंड बिडाक्यूलिन, ये हो गए सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। बिडाक्यूलिन क्या करता है? इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस एंजाइम एंड इट आल्सो कॉजेस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। सो देखो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी उसमें पहले आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोले तो H&R, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है? HR मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। FQ बोले तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, BQ नहीं तो बिडाक्यूलिन नहीं तो लिनेजोलाइड, दोनों में से कोई एक, फ्लोरोक्विनोलोन्स, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, ये चारों को यदि कोई रेजिस्टेंस है तो इसको बोलेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मल्टी रेजिस्टेंस के लिए H&R, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। एक होता है प्री एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटेंसिवली के पहले, तो इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, ये तीन है। इफ टीबी पेशेंट विथ HIV, यदि किसी HIV पेशेंट को टीबी हो जाए तो क्या करना है? उसके पहले टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, फिर 2 हफ्ते बाद में फिर HIV का कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेप्रेसी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेप्रेसी में क्या देते? रिफाम्पिसिन, क्लोफाजामाइन एंड डेप्सोन। रिफाम्पिसिन 600 mg, क्लोफाजामाइन 300 mg, वंस अ मंथ। क्या करते हैं इसको? गिवन इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ये पेशेंट तुम्हारे सामने लेगा। कौन से? 600 mg वाले। कौन से? रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजामाइन तुम्हारे सामने लेगा। लेकिन क्लोफाजामाइन एंड डेप्सोन कितना? 50 mg और 100 mg रोज उसको खाना है। लेकिन ये रोज तुम्हारे सामने क्लिनिक पर आके थोड़ी बोलेगा डॉक्टर साहब देखो मैं दवाई खा रहा हूँ। वो क्या करेगा? ये इसको घर पे लेना, टेकिंग एट होम, पेशेंट शुड टेक एट होम। तो 3 दवा इंपॉर्टेंट है, कौन सी? रिफाम्पिसिन, क्लोफाजामाइन एंड डेप्सोन। रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजामाइन का जो मेजर बड़ा वाला डोज है जो महीने में एक बार लेना है वो कितना है? 600 एंड 300, 600 का आधा 300। क्लोफाजामाइन एंड डेप्सोन कितना लेना है? 100। क्लोफाजामाइन 100 का आधा 50, रोज इतना लेना है। फिर एक होते हैं लेप्रेसी में मल्टीबैसिलरी एंड पॉसीबैसिलरी। मल्टीबैसिलरी की 12 महीने ट्रीटमेंट चलती है सारी दवा, पॉसीबैसिलरी में 6 महीने चलती है सारी दवा। फॉर लेप्रा रिएक्शन यदि किसी को हो जाए, डर्मा में हमने पढ़ा है, इसमें क्या करना है? कंटिन्यू द अबाउट ड्रग, ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो लेप्रेसी का, और साथ में ऐड करना है क्या? स्टेरॉइड। मलेरिया पे आते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज कर सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और भी सारे प्लाज्मोडियम वाले 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स PVC है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए क्लोरोक्वीन होते हैं ड्रग्स। फिर PF प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या कॉज करता है? ये मलेरिया कॉज करता है, लेकिन कौन से? 2 तरह के कर सकता है। कौन से? अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड ड्रग प्लाज्मोडियम, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्साइन, पायरीमेथामाइन एंड इसका पूरा कॉम्बिनेशन है। कौन सा? आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमेथामाइन।
आर्टिसोनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरिमेथामाइन, ये तीनों ड्रग का जो ATC बोलते हैं इसको, ATC ट्रीटमेंट, ये हम लोग देते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये नहीं देते। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम क्या देते हैं, आर्टिमिथर लुमिफेंट्रिन, आर्टिमिथर लुमिफेंट्रिन। पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या देंगे, आर्टिसोनेट एंड सल्फाडॉक्सिन एंड पायरिमेथामाइन। ओके, ये क्या हो गया, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में ये सारे ड्रग्स है। यदि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया किसी को हो गया तो इसमें क्या देंगे, इसमें हम देते हैं IV नहीं बोलना है, IV आर्टिसोनेट, IV आर्टिसोनेट देना है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया मतलब होता है सेरिब्रल मलेरिया, उसका एक एग्जांपल हो गया। फिर रेडिकल, फॉर रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया, प्राइमेक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड प्राइमेक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD, क्योंकि फ्री रेडिकल बढ़ा देगा तो G6PD डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा उसको। प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट्स में नहीं देना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HIV। तो देखो HIV में क्या होता है, ये हो गया HIV का वायरस। तो वायरस क्या करेगा, पहले आके इसको देखो HIV का वायरस सबसे पहले तो अपने बॉडी के T सेल को अफेक्ट करता है, T सेल पे जाके हमला करता है। HIV का वायरस जाके इससे फ्यूज़ करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, फ्यूजन करके उसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ दिया। अब ये जेनेटिक मटेरियल RNA, ये जो RNA है, RNA पॉलीमरेज के हेल्प से क्या बन जाएगा, DNA। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, मतलब RNA पॉलीमरेज ने क्या किया, RNA को DNA बना दिया। अब DNA क्या करता है, ये जो DNA है ह्यूमन DNA के साथ में जाके मिल जाता है। तो ये लोग क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए। तो तीसरे स्टेप में क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेट होने के बाद में लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन जो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, प्रोटीएज। तो फोर्थ स्टेप पे प्रोटीएज एंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिव प्रोटीन बना देता है। और ये एक्टिव प्रोटीन फिर HIV वायरस के फॉर्म में बाहर चला जाता है और दूसरे T सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो अपने पास मैकेनिज्म कितने हो गए, 4। फ्यूजन, RNA पॉलीमरेज, इंटीग्रेशन एंड प्रोटीएज एंजाइम। तो देखो फ्यूजन इनिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इंटीग्रेज इनिबिटर एंड प्रोटीएज इनिबिटर, ये 4 आ गए। तो फ्यूजन को इनिबिट करने वाली दवा का नाम क्या है, इन्फुविरटाइड। ये क्या करते हैं, बाइंड एट CGP41 ऑफ एनवेलप एंड इनिबिट्स द फ्यूजन ऑफ वायरस ऑन T सेल। बेसिकली याद रखना है, इनिबिट्स द फ्यूजन ऑफ वायरस, कौन सा, HIV विथ T सेल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें आते हैं NRTI एंड NRTI। NRTI बोले तो बोले तो नॉन न्यूक्लियोटाइडिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। फिर NRTI मतलब न्यूक्लियोटाइडिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ओके, सो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NRTI क्या है, न्यूक्लियोसाइड बोल दो चाहे न्यूक्लियोटाइड बोल दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। इसके देखो ये हो गए टाइड वाले, ये हो गए साइड वाले। टाइड वाले का एग्जांपल क्या है, टिनोफोविर। साइड वाले का एग्जांपल क्या है, लेमिविडिन, जीडोविडिन। ये दो इंपॉर्टेंट, लेमिविडिन एंड जीडोविडिन। फिर NN, नॉन न्यूक्लियोटाइडिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर के एग्जांपल में इफावेरेंस एंड नेविरापाइन। ये हो गए कौन से अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। इंटीग्रेज इनिबिटर में क्या है, इंटीग्रेज इनिबिटर जो कि ह्यूमन और HIV के मतलब इंटीग्रेशन नहीं होने दे रहा था, इसका एग्जांपल है राल्टिग्राविर, हाँ, एल्विटिग्राविर। इसमें आ जाते टाइगर, राल्टिग्राविर, एल्विटिग्राविर एंड डोलुटिग्राविर। फिर प्रोटीएस इनिबिटर में कौन से आते हैं, नाविड्स। देखो नाविड्स है ना सारे एंड में, नाविड्स। तो एक एग्जांपल है ड्रग का जिसका नाम है रिटोनाविर। रिटोनाविर क्या करता है, CYP3A जो एंजाइम है ना, इसको क्या कर देता है, इसको इनिबिट कर देता है। और यही जो एंजाइम था वो ये सारे नाविड्स को क्या करता था, लोपिनाविर, इंडिनाविर, है नाल्फिनाविर, ये सारे नाविर को क्या करता था, वो मेटाबोलाइज करता था। अब रिटोनाविर ने क्या किया, इसको इनिबिट कर दिया,
तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा इन सारे ड्रग्स का, कम हो जाएगा। यदि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो इफेक्ट बढ़ जाएगा, इफेक्ट बढ़ेगा तो HIV को ये ले लेगा कोपचे में। तो ये हो गया प्रोटीज इनहिबिटर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ HIV का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमारी सरकार ने चला रखा है हार्ट, तो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसमें देते क्या है, गिव टू ऑल HIV पेशेंट, सारे HIV पेशेंट को देना है और ज़िंदगी भर देना है। कौन से फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से 2 NRTI, 2 NRTI का एग्जांपल, एक हो गया टीनोफोविर जो कि न्यूक्लियोटाइड है, लेमिवुडिन जो कि न्यूक्लियोसाइड है। उसके साथ में प्लस क्या दे देना है, या तो एक नॉन न्यूक्लियोटाइडिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर दे दो, या तो इंटीग्रेस इनहिबिटर, इंटीग्रेस बोले तो टिगरा वाले। सो NRTI वाले का एग्जांपल है इफावरेंस, ये दे दो, नहीं तो और इंटीग्रेस इनहिबिटर का नाम है डोलुटिग्राविर। फिर फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब कोई मेडिकल ऑफिसर है, वो HIV पेशेंट के साथ का ट्रीटमेंट कर रहा था, गलती से उसको नीडल प्रिक इंजरी हो गई। सो पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट में क्या करेगा वो, 72 घंटे के अंदर पहले तो वो दवाई स्टार्ट कर लेगा, है ना। 72 घंटे के पहले उसे अपना एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी है। 28 दिन तक वो दवा लेगा। कौन सी लेगा, टीनोफोविर जो कि न्यूक्लियोटाइडिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर है, टीनोफोविर। लेमिवुडिन क्या था, लेमिवुडिन भी वही था। और साथ में क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर, मतलब रिटोनाविर, वो सारे। ये हो गए अपने HIV वाले ड्रग्स। फिर आते हैं हर्पीज़ में क्या होता है, असाइक्लोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस। फिर हर्पीज़ और साइटोमेगालो वायरस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है गेनसाइक्लोविर। मेट्रोनिडाजोल के यूजेस क्या है, जियाडियासिस, गार्डिनेला वजानालिस जो कि बैक्टीरियल वजानोसिस कॉज करता है, हाँ, ट्रैकोमोनियासिस, मतलब ये सारे वजानल डिसऑर्डर में, डिजीज़ में मेट्रोनिडाजोल यूज़ करना है हमें। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी वो क्वाड्रुपल थेरेपी में मेट्रोनिडाजोल ऐड हो जाता है। फिर अमीबियासिस, और इसका एक साइड इफेक्ट है क्या, इट शो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन एक और दवा कर रही थी, कौन सी, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, ये जो कि यदि कुछ ना समझ में आए तो उसको मारना होता था। ये देखो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, सीफोपिराजोन, है ना। तो यही है, बस ऐसे याद रख लेना है कुछ भी करके। मेट्रोनिडाजोल एंड सीफोपिराजोन कॉजेज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। फिर एक अपने एंटीफंगल ड्रग में क्या याद रखना है, एम्फोटेरिसिन बी कहाँ यूज़ करते हैं, कालाजार, म्यूकरमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। फ्लूकोनाजोल कहाँ पे करते हैं, कैंडिडियासिस। वोरिकोनाजोल कहाँ पे करते हैं, एस्परगिलोसिस जो कि जाके लंग्स के कैविटी के अंदर जाके बैठ जाते थे शांति से। टर्बिनाफिन डर्मेटोफाइट्स में यूज़ करेंगे, एंड ग्रेसियोफुल्विन भी हम डर्मेटोफाइट्स बोले तो जैसे वो सारे डर्मा में हमने पढ़ रखे ना, टेनिया कैपिटिस और अपने फेवस, कैरियन वेरियन वाले, तो वहाँ पे ये टर्बिनाफिन और ग्रेसियोफुल्विन हमें यूज़ करना है।